हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एंड इट्स वेरियस टाइप्स। यानी कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं और उसके अंडर में कौन कौन से कमांड्स अवेलेबल हैं। क्योंकि कमांड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन मस्ट हैं, इससे कमांड से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। तो हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होता क्या है। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कहते हैं, जिसको हम लोग जो है ना सीक्वल में यूज करते हैं। इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें आइडेंटिफायर हो सकता है, पैरामीटर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, डेटा टाइप हो सकता है, या फिर एसक्यूएल का रिजर्व वर्ड हो सकता है जो सक्सेसफुली कंपाइल हो सकता है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट में हम लोग चार देखेंगे, जिसमें सबसे पहला जाएगा डीडीएल, उसके बाद में डीएमएल, डीसीएल और लास्ट में जाएगा आपका टीसीएल। अब इससे जो है ना एक फुल फॉर्म हो जाता है कि डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीडीएल का फुल फॉर्म हो गया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे। डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीसीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और टीसीएल का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब इसके अंडर में कौन कौन से कमांड आते हैं, तो डीडीएल के अंदर में देखिए क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। दैट मीन्स कि अगर आपको टेबल क्रिएट करना है, या फिर टेबल में कुछ बदलाव करना है, या फिर टेबल को डिलीट करना है, या फिर टेबल में कुछ जो है ना बिना कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे आपको जो है ना उसको डिलीट कर देना है, तो ये सब कमांड आप यूज करेंगे, यानी कि डीडीएल का कमांड यूज करेंगे। यानी कि टेबल पे कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो आप डीडीएल का जो है ना कमांड यूज करेंगे। अगर टेबल के अंदर में डेटा है और वहां पे उस डेटा पे कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो आप डीएमएल का यूज करेंगे, डीएमएल कमांड का यूज करेंगे। और इसमें है सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ये सारे कमांड किस स्टेटमेंट्स के अंदर में आते हैं आपको याद होना चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव सही बना पाएंगे। तो यहाँ पे डीएमएल में हो गया सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। यहाँ पे आप डेटा पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप डेटा पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे आप टेबल पे काम कर रहे हैं। उसके बाद में डीसीएल में होता है ग्रांट एंड रिवोक। इसमें दो ही है। ग्रांट मतलब कि परमिशन प्रोवाइड करना, और जो परमिशन प्रोवाइड किए हैं अगर वो एम्प्लॉय छोड़कर कंपनी जा रहा है तो उस परमिशन को उसे जो है ना फिर वापस लेना, तो इसको कहते हैं रिवोक। तो ग्रांट एंड रिवोक इसको हम लोग डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे। फिर टीसीएल में हो गया आपका कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। कमिट क्या होता है, रोल बैक क्या होता है, सेव पॉइंट क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हो गया डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल। ये चार कमांड स्टेटमेंट्स होते हैं, ये चार स्टेटमेंट होते हैं और इन सभी स्टेटमेंट्स का अपना अलग अलग कमांड है। इसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीडीएल का। तो इसका फुल फॉर्म हो गया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें 4 कमांड है, जिसमें सबसे पहला है क्रिएट। क्रिएट में देखेंगे तो क्रिएट स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट ए न्यू टेबल इन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। जो आपके पास डेटाबेस है, अगर उसमें आपको नया टेबल क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कमांड का यूज करेंगे, और क्रिएट कमांड डीडीएल के अंडर में आता है। अगर आपको अल्टर करना है स्टेटमेंट में, जैसे कि कोई कॉलम को अल्टर करना है, मॉडिफिकेशन करना है कॉलम को, कोई कॉलम को डिलीट करना है, रीनेम करना है, या फिर टेबल के नाम को चेंज करना है, तो आप अल्टर कमांड का यूज करेंगे। ड्रॉप कमांड क्या होता है, तो ड्रॉप स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिमूव ए टेबल डेफिनेशन एंड ऑल द डेटा इंडेक्सेस, ट्रिगर, कॉन्स्टेंट्स एंड परमिशन स्पेसिफिकेशन फॉर द टेबल। सिंपल में कहेंगे तो आप पूरे टेबल को या पूरे टेबल के डेटा को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। ट्रंकेट का मतलब क्या हो गया कि ट्रंकेट रिमूव ऑल रोज फ्रॉम ए टेबल विदाउट लॉगिंग द इंडिविजुअल रो डिलीशन। यानी कि आप टेबल से मल्टीपल रोज को एक ही बार में डिलीट करना चाहते हैं तो आप ट्रंकेट को यूज कर सकते हैं। सिंगल सिंगल को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए डिलीट कमांड है, जो कि डीएमएल के अंडर में आता है। लेकिन अगर आप मल्टीपल रो को या सभी रो को एक बार में डिलीट करना चाहते हैं तो आप ट्रंकेट कमांड का यूज कर लेंगे। अगर आप टेबल को ही डिलीट करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप का यूज करेंगे। अगर टेबल में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो अल्टर कमांड का यूज करेंगे। और क्रिएट करना चाहते हैं टेबल को तो आप क्रिएट कमांड का यूज करेंगे। तो क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट जो है ना, ये कमांड
DDL के अंदर में आता है। नेक्स्ट है DML स्टेटमेंट। DML का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे टेबल पे नहीं बल्कि टेबल के जो अंदर में डेटा स्टोर किए गए हैं उस पे आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और इसके लिए जो कमांड है सेलेक्ट कमांड है, इंसर्ट है, अपडेट है एंड डिलीट है। तो यहाँ पे सेलेक्ट क्या होता है कि द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, यानी किसी भी रिकॉर्ड को आपको सिलेक्ट करना है विथ और विदाउट ए कंडीशन। आप कंडीशन के साथ भी और बिना कंडीशन के साथ भी अगर किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी रो को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं आप टेबल के अंदर से, तो आप सेलेक्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। इंसर्ट स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट ए सेट ऑफ वैल्यू इनटू ए डेटाबेस टेबल, यानी कि आप कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं टेबल के अंदर में तो आप इंसर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वैल्यू में से कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उस वैल्यू को जो है ना अपडेट से बदलाव कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को, यानी कि टेबल के किसी रो को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कमांड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली डेटा वैल्यू पे काम हो रहा है, किसी डेटा के वैल्यू को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट स्टेटमेंट, अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है तो इंसर्ट स्टेटमेंट, अगर कुछ वैल्यू को चेंज करना है तो अपडेट, और किसी रो को डिलीट करना है तो वहां पे डिलीट स्टेटमेंट। तो सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ये चारों कमांड DML के अंदर में आता है। नेक्स्ट है DCL स्टेटमेंट, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में दो कमांड्स हैं, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट का मतलब होता है कि ये अलाउ करता है, दैट मीन्स कि परमिशन प्रोवाइड करता है किसी स्पेसिफिक यूजर को स्पेसिफाइड टास्क के लिए। ऐसे एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कोई कॉलेज है और कॉलेज में कोई न्यू प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं तो उनको किसी विभाग का प्रभार बना जाता है। जैसे मान लेते हैं कि उनको एग्जाम सेक्शन का प्रभारी बना दिया गया, एग्जाम सेक्शन का, क्योंकि एग्जाम उनके कंट्रोल में रहेगा। एग्जाम सेक्शन, एग्जाम से संबंधित जितने भी डिसीजन होगा उनके थ्रू लिया जाएगा, एग्जाम में जो भी कंट्रोलिंग होगा वो सब कंट्रोलिंग उनके अंडर में होगा। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद जब ये कॉलेज छोड़ के जाएंगे, रिजाइन करेंगे, तो ये जो परमिशन इनको प्रोवाइड किया था उनको उनसे जो है ना वापस सारा कुछ ले लिया जाएगा। जो भी उनको प्रभार दिया गया था उनसे सब कुछ क्या होता है वापस ले लिया जाएगा। तो प्रभार दे देना क्या होता है ग्रांट, यानी कि परमिशन दे देना। रिवोक का मतलब जब वापस ले लेते हैं, यानी कि इट इज यूज्ड टू कैंसल प्रीवियसली ग्रांटेड और डिनाइड परमिशन। जो भी उनको परमिशन दिया गया था पहले उसको जो है ना वापस ले लेना रिवोक कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं TCL का। तो TCL संबंधित है ट्रांजेक्शन से और इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें 3 कमांड्स हैं। यहाँ पे आपको कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। कमिट का मतलब होता है इज यूज टू परमानेंटली सेव एनी ट्रांजेक्शन इनटू डेटाबेस, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे आप अपने अकाउंट से जो है ना ATM से पैसा निकाल लिए 5000, तो उसको जो है ना परमानेंटली कमिट कर दे कि आपके अकाउंट से 5000 निकल गया है और आपके अकाउंट में इतना ही बैलेंस बचा हुआ, रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसको कमिट कर देगा, यानी कि फाइनल कर देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। रोल बैक का मतलब होता है कि आप जैसे ATM से पैसा निकाल रहे हैं और आप जो है ना 5000 एंट्री किए लेकिन पैसा आपका निकला ही नहीं, उसको कहते हैं रोल बैक। यानी कि रोल बैक हो गया तो पैसा पहले कमिट हुआ था और रोल बैक हो गया मतलब कि आपका ट्रांजेक्शन क्या हो गया, फेल हो गया, तो उसी को कहते हैं रोल बैक। इसमें कहता है कि इज यूज टू रीस्टोर द डेटाबेस फॉर द लास्ट कमिटेड स्टेट, यानी कि जब आप पेमेंट एंट्री किए ATM में और आपका पेमेंट निकला ही नहीं, रोल बैक हो गया मतलब ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो जो लास्ट कमिटेड स्टेट था उसको क्या कर लेगा, ये रीस्टोर कर लेगा। ऐसा नहीं कि आपका अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो इसके लिए रोल बैक जो है ना कमांड यूज करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड विद सेव पॉइंट टू जंप टू द सेव पॉइंट, यानी कि जो सेव पॉइंट है वहां पे जो है ना ये जंप कर सकता है। और लास्ट में है सेव पॉइंट कमांड। सेव पॉइंट कमांड इज यूज्ड टू टेम्पोरली सेव द ट्रांजेक्शन सो दैट you can roll back to that point whenever necessary। अगर मान लीजिए कि आप किसी ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं और वो टेम्पोरली जो है ना वो ट्रांजेक्शन जो है ना हो नहीं पाता, हाँ रोल बैक हो गया, तो कोई तो सेव पॉइंट होगा जहां से आप जो है ना फिर आगे बढ़ सकते हैं, उसे कहते हैं सेव पॉइंट। तो जो मिड में कोई पॉइंट होता है जहाँ पे फिर जो है ना जैसे कि आप जो है ना बैक आते हैं तो किसी एक पॉइंट पर आने के बाद जो है ना फिर से जो है ना आप आगे बढ़ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सेव पॉइंट, यानी कि मिड टर्म पॉइंट को बोलते हैं सेव पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे 4 जो है ना स्टेटमेंट देखे। स्टेटमेंट 4 में DDL, DML, DCL और TCL हो गया। DDL में 4 कमांड्स हैं,
डीएमएल में भी 4 हैं, डीसीएल में 2 हैं और टीसीएल में 3। इन सभी कमांड्स को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं।